नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से सभी बोलिए नारायण नारायण। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल पितृपक्ष की एकादशी को ही रखा जाता है। इस साल एकादशी तिथि का समय 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 से शुरू होगा और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगा। इस व्रत में उदय तिथि की मान्यता होती है, इसलिए एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर को किया जाएगा। इंदिरा एकादशी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:08 से 1:35 तक रहेगा। तीसरा पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:03 से शाम 4:30 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक है, जबकि अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:08 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण कब करें? जो लोग इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:37 पर होगा। इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है? पितृपक्ष के दौरान एकादशी पढ़ने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन विधिवत तरीके से दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत रखने से इसके प्रताप से पितरों को यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए कहा था कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वह वैकुंठ में स्थान पाता है। इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है, तो इस दिन हमें कुछ श्राद्ध के नियम भी करने पड़ेंगे। इस व्रत को करने से पहले पितृपक्ष की 10वीं के दिन नदी में तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद आप खुद भी भोजन कर लें, मगर इतना जरूर ध्यान रखें कि 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। इंदिरा एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत के नियमों को ग्रहण करते हुए यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। फिर शुभ मुहूर्त में पूजन के लिए शालिग्राम भगवान की मूर्ति को स्थापित करें। फिर उसे पंचामृत से स्नान कराएं और प्रार्थना करें कि हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी पूजा स्वीकार करें। भगवान विष्णु को चावल, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, चंदन, धूप दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप 10वीं के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा को सुने। भगवान विष्णु से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और इस व्रत के पुण्य को
अपने पितरों को दान कर दें। इससे उनको अधोगति से मुक्ति मिलेगी। पूजन समाप्त होने पर आरती करें। रात्रि के समय में जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान और दान के बाद शुभ मुहूर्त में पारण करें। इंदिरा एकादशी के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अच्छा माना गया है। ऐसा करने से व्रत भंग होने का दोष नहीं लगता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और ना ही बाल, दाढ़ी, नाखून काटने चाहिए। एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो सके मौन का धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने, निंदा करना, चोरी करना, गुस्सा करना जैसे कार्यों को करने की भी मनाही है। ध्यान रहे, एकादशी का व्रत आप ना भी रखते हो फिर भी इस दिन चावल ग्रहण नहीं किए जाते। चावलों के सेवन से परहेज ही रखें। आइए अब आप सभी सुनिए इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पाशर्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन में अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया कि सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ।
आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गो को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।